बरसात का सीज़न आते ही जुलाई अगस्त में हमें लॉन में हरियाली दिखने लग जाती है। यही वो टाइम होता है कि जब नई लॉन को भी लगा सकते हैं। दिल्ली जैसे गर्म वातावरण में आमतौर पे बरसात की शुरुआत में जो है नई घास लगाई जा सकती है। तो जो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप मिट्टी को पहले हल्की गुड़ाई कर लें। अगर बड़ा गार्डन है तो उसमें फावड़े से भी कर सकते हैं। और हल्की-हल्की जो गुड़ाई करने के बाद जो है उसमें अच्छे से जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, या दिल्ली में कई बारी एक मैन्योर खास करके आती है काली बिल्कुल मिट्टी, जिसको ओखला खाद भी कई बार लोग कह देते हैं। तो उसको अच्छे से उस खाद को मिला लें। और खाद को मिलाने के बाद फिर आपको जो घास लगाई जानी है, उस घास को पहले तो अच्छे से आप एक जगह इकट्ठा कर लें। उसके बाद उस घास के अंदर सफाई करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। घास कई तरह की होती हैं। गर्म वातावरण में आमतौर पे जो है दूब, जिसको कि हम सैनाडोन डेक्टालोन या बरमूडा घास भी कह देते हैं, और दूसरी होती है कोरियन ग्रास या जापानीज ग्रास, जिसको कि जोइसा जापोनिका भी कह देते हैं। तो यू कैन प्लांट आइदर सैनाडोन डेक्टालोन दूब और कोरियन ग्रास इन वार्म क्लाइमेट। तो घास को सबसे पहले से साफ कर लें। और एक, क्योंकि इसमें जो गुच्छे में होती है क्लस्टर में, उससे आपको लगाने के लिए अगर उनको थोड़ा सा लूज कर दिया जाए तो वो अच्छा रहता है। सो वंस योर ग्रास हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, क्लीन्ड, और उसको लगाने के लिए सेपरेट कर लिया गया है पूरे बंच में से, फिर इस ग्रास को जो है आप आराम से, जो अपना लॉन एरिया है, चाहे वो पब्लिक गार्डन हो या आपका पर्सनल लॉन हो, उसमें जब अच्छी सी गुड़ाई कर दी गई है, हल्की नमी बनी हुई है और खाद प्रॉपरली मिलाई जा चुकी है, उसके बाद फिर आप जो है घास को लगाना शुरू कर सकते हैं। घास को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी डीप गहराई भी नहीं होनी चाहिए। इसको खुरपी से जो है वो शैलो डेप्थ में जो है घास का एक अपने कुछ पीसेज उठाए और उसको हल्के से दबाते चले जाना है, और उसके बाद में उसे खुरपी से हल्का सा प्रेस भी करते चलें ताकि वो एक जगह पे बैठ जाए। तो इस तरीके से जो है आप बरसात की शुरुआत से पहले दिल्ली जैसे गर्म वातावरण में जुलाई अगस्त के बीच में नई घास को लगा सकते हैं। तो इसमें वही बस जो आपको ध्यान देना है कि अगर जो न्यूट्रिशन है घास का वो भी ज़रूरी होता है। तो घास लगाने के टाइम पे जो है उसमें मैन्योर, जैसे कि आपको बताया गया कि मैन्योर भी लगा सकते हैं। इसमें जो कॉमन फार्म यार्ड मैन्योर होता है उसकी मात्रा जो है हर स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से जो है आप 1 केजी यूज़ कर सकते हैं। या दूसरे तौर पे अगर कहा जाए तो 250 से 300 किलोग्राम जो है वो 50 गज के लॉन के लिए एक खाद सफिशिएंट होती है। दूसरा आ जाता है, इसमें आप प्लांटिंग के टाइम पे भी आधा ग्राम यूरिया पर स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से लगा सकते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट को भी 3 ग्राम प्रति स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से लगा सकते हैं, और यदि खाद फास्फोरस की डीएपी के रूप में है तो उसे 1 ग्राम प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो इसमें घास में आपको देखना है कि नॉर्मली क्या होता है, आमतौर पे जब सितंबर के महीने में बरसात के बाद घास की कटाई होती है, आफ्टर मोइंग लॉन ग्रास इन सितंबर, उस टाइम पे भी, और अगेन फिर वो अप्रैल के महीने में भी अगर ऊपर से भी चाहें तो यूरिया की जो 250 ग्राम मात्रा है वो 50 गज लॉन के हिसाब से दी जा सकती है। या फिर आप आधा से 1 ग्राम यूरिया जो है वो प्रति स्क्वायर फुट एरिया के हिसाब से भी उसका छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि 1 लीटर पानी के हिसाब से आपने स्प्रेयर में 5 ग्राम यूरिया ले लिया और उसको भी डाल सकते हैं। घास लगाने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि उसको आप प्रॉपर वाटरिंग कर दें। घास लगने के बाद ही अगर बारिश नहीं हो रही है तो खास करके ज़रूरी हो जाता है उसको अच्छे से स्प्रिंकल कर दें। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नई घास जो लगाई गई उसके बाद उसको हल्का सा पानी दिया जा रहा है ताकि घास जो है साथ में बैठ जाए। तो इस तरीके से जो कॉमन तरीका है, सबसे आसान यही होता है पब्लिक गार्डन्स में, खास करके आप देखेंगे इस तरीके से ही नई घास सितंबर या सॉरी जुलाई अगस्त के बीच में लगाई जा सकती है।